योग्य सिंदूर था वो, अब ये चला है ऑपरेशन सुहागरात। ये सुहागरात बनाई गई है इनके प्लेयरों के साथ, प्रेग्नेंट करके भेजा इनको पाकिस्तान। पहले शादी पे सिंदूर था, अब ये प्रेग्नेंट, अब ये सुहागरात था, प्रेग्नेंट करके भेजा है। ऐसे मत बोलो, अब तो भाई प्रेग्नेंट ही करेगा। देश की ऑडियंस ऐसे कहेगी। अरे एक साल में देश की ऑडियंस ये कह देगी, जो मतलब मीम्स बनाने वाले होंगे, एक साल में 4 बार कर दिया, बताओ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और 3 बार क्रिकेट को लेकर। तो ये है इसी लायक, 4 नहीं 8 बार भी कराने के लायक है पाकिस्तान, और इसका होगा भी। और ये भाई ऑपरेशन सुहागरात हुआ है जो टपाटप बजाया है इसको पाकिस्तान को, और ये बचने के लिए ही आता है भारत में। कुमार यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा शेर है मेरा देश का, मेरे भारत देश का। यादव साहब है हमारे, मैं यादव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पूरी कमाई आपकी जो 5 मैच आप खेले हो, पूरी कमाई आप इंडियन आर्मी को दान दे रहे हो। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप किस शब्द में बोलूँ आपको, मैं स्वाभाविक रूप से बोल रहा हूँ, एक देश का छोटा सा नागरिक हूँ, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान टीम वाले से भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी कमाई कहाँ दे रहे हो? एक आतंकवाद बढ़ाने वाले लोगों को दे रहे हो, एक आतंकवादी लोगों को दे रहे हो, जो आतंकवाद फैला रहे, जो पाकिस्तान के अंदर जो सेना है पाकिस्तान की, जो आतंकवाद जो हमारा ख़त्म किया था, उस आतंकवाद को पाकिस्तान की सेना बढ़ा रही है, उन लोगों को नॉमिनेट करने की बात कर रही है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आपने देखा कि भारतीय क्रिकेट टीम ने जिस तरीके से जीत दर्ज करी है, आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स चेक लेने से भी शर्मा गए। ऐसा लग रहा था कि अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अगर चेक ले लेते तो शायद 4 दिन का राशन उनका भी आ जाता पाकिस्तान वालों का। लेकिन एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड 100% और परफॉर्मेंस 0%। क्या खेलोगे? फिलहाल हम इसी को लेकर आए हैं भारतीय लोगों के पास ही। आइए जानते हैं कि उनके मन में कितनी खुशी है। मैच मैंने देखा नहीं है, तो हो सकता है कि मैंने कुछ गड़बड़ी कर दूं बोलने में, लेकिन मैंने मैच इसलिए नहीं देखा क्योंकि मैंने मैच का बायकॉट कर रखा था। पहलगाम अटैक के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मैच देखूं, और किसी भारतीय नागरिक की भी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल जिन लोगों ने देखा, हमारी वीडियो में बनी रहिएगा। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? सुनील राणा। क्या लग रहा है जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट ने पाकिस्तान के पसीने छुड़ाए, एक साल में 4 बार ठोका, ऑपरेशन सिंदूर में ठोका, क्रिकेट में ठोका, क्या कहना चाहोगे? देखो, पहली बात तो मैंने मैच का पूरा बॉयकॉट करा था। आपके चैनल पे करा था। मैच मैंने देखा नहीं, इंस्टा पे रील्स वगैरह देखी है। पाकिस्तान का वही वाला हाल है, बाप दादा निकल गए अंधेरे में, बेटा पावर हाउस। एटीट्यूड का इतना है, चेक छोड़ के जा रहे हैं भूखे नंगे देश के, जो प्लेन में से टॉवल भी साथ ले जाते हैं, वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं चेक छोड़ के। तो ये सिर्फ पैदा ही गांधी जी ने इनको ये करा ना अलग, हमसे पिटने के लिए ही करा है कि हिंदुस्तान बजाएगा तुम बजोगे, चाहे वो जंग हो चाहे वो खेल का मैदान हो, ये बजेगा ही बस। एक बार यूं करके एटीट्यूड दिखा रहा था ना, नहीं ऐसे करके ऐसे दिखा रहे थे, दिखा रहा था कि तुमने यूं कर करके मिसाइलें बहुत डाली है, तो उन्होंने यूं कर दिया, यूं करके हाथ भी पूरा खोल दिया है। मेरे को एक बात बताइए, जब हमारी भारतीय टीम ने जब एक विकेट ली थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जिन्होंने ऐसे करा, जब ऐसे करा बुमराह ने, तो ऐसे करने के बाद रावलपिंडी नो एयरबेस हेडक्वार्टर लश्कर सारे आ गए जी, सारे आ गए, एक ओवर में सब तबाह। तो इनका भाई ऐसे आते ही चंदा मांग के यहाँ पे खेलने के लिए दुबई में जाते हैं। ये पहले पूरे कंगलिस्तान से कंगले चंदा मांगते हैं, वहाँ पहुँचते हैं खेलने के लिए, फिर वहाँ भी ढंग से नहीं खेल पाते। इतनी इनकी बेइज्जती होती है हिंदुस्तान के आगे, इतना ही पिटते हैं। ये पैदा ही पिटने के लिए हुए हैं, और इसकी औकात नहीं है हमसे किसी भी चीज़ में जीत जाए, चाहे वो जंग हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो आमने सामने हो, किसी चीज़ में हमसे जीत नहीं सकता, न ये सक्षम है। इसने युद्ध के दौरान भी ड्रोन से, जो हमारे यहाँ के बच्चे खेलते ना, वो ड्रोन भेजे थे युद्ध के लिए। जब तुम बताओ क्या औकात है इसकी, जो ये मन में तो खूब था उसको चेक लेने का, लेकिन उसने भी एटीट्यूड दिखाया फेंक के, बाद में पछता रहा होगा, ले तो लेता। 4 दिन का राशन था, 4 दिन महीने भर का राशन आता भाई साहब पाकिस्तानियों का। वो उन्हें पता है जो बहुत पैसा था ये इनके लिए, इनकी औकात के हिसाब से। तो ये लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से पाकिस्तानी का जो मंत्री है, जो ACC में है, वो ट्रॉफी लेकर भाग गया। हाँ, चोर है, ये चोर है। मैं कह रहा हूँ प्लेन में से मुझे एक चीज समझ नहीं आई, आप थोड़ा गाली का कम यूज करिए। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि चोरी हमने देखी थी कि लोग यहाँ पर भारत देश में एक एजेंडा फैला रहे थे कि वोट चोरी का, तमाम ये चोरी का। अभी भी इतना क्राउड खड़ा हुआ है, हो सकता है मोबाइल भी चोरी हो जाए, लेकिन एक देश एक ट्रॉफी को चोरी कर ले,
वो भी जो हम जीत चुके, फिलहाल हमने एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि पाकिस्तान के मंत्रियों से तो हमारा कोई ताल्लुक अरे नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब वो ताल्लुक होना भी नहीं चाहिए, और ये चोर हैं, और जो इनने वो बैच लगा रखे हैं ना, वो भी सिर्फ इनको जब चोरी करी है ना उसके अवार्ड मिले इनको, चोर के वो मिले इनको, जो यहाँ उसके चीफ ने लगा रहे, मेरे को नाम भी नहीं पता इनका, पागलों का। आपको क्या लगता है कि जो भारतीय टीम जीती, क्या कहना चाहोगे? सर ऑपरेशन मैं तो बोल रहा हूँ ऑपरेशन तिलक जैसा चला है पहले तो ऑपरेशन हाँ जी, ऑपरेशन तिलक वर्मा को ऑपरेशन तिलक। तिलक वर्मा ने जो चलाया ऑपरेशन सिंदूर, और क्या चक्का मारा 2 रन लेने के बाद। अरे वाह तिलक वर्मा धन्यवाद देना चाहता हूँ तेरे को। और रिंकू सिंह भाई चौका तो तूने जीत कर लिया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन मैं उनपे मुंह पे ताला जलना चाहता हूँ जो बोलते थे कि इनके साथ मैच नहीं होना चाहिए, हम डरपोक आदमी नहीं है, इनको पछाड़ेंगे, युद्ध के मैदान में आ जाओ, ऑपरेशन सिंदूर में आ जाओ, और अगर क्रिकेट मैच में आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, आप पछाड़े जाओगे, कहीं भी आओ आपको पछाड़ा जाएगा। और तिलक जो वर्मा का ऑपरेशन सिंदूर चला था, ऑपरेशन जो तिलक चला था, उसका स्वागत योग्य सिंदूर था वो, अब ये चला है ऑपरेशन सुहागरात। ये सुहागरात बनाई गई है इनके प्लेयरों के साथ, प्रेग्नेंट करके भेजा इनको पाकिस्तान। पहले शादी पे सिंदूर था, अब ये प्रेग्नेंट, अब ये सुहागरात था, प्रेग्नेंट करके भेजा है। ऐसे मत बोलो, अब तो भाई प्रेग्नेंट ही करेगा। देश की ऑडियंस ऐसे कहेगी, अरे एक साल में देश की ऑडियंस ये कह देगी, जो मतलब मीम्स बनाने वाले होंगे, एक साल में 4 बार कर दिया, बताओ, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और 3 बार क्रिकेट को लेकर। तो ये है इसी लायक, 4 नहीं 8 बार भी कराने के लायक है पाकिस्तान, और इसका होगा भी। और ये भाई ऑपरेशन सुहागरात ही हुआ है जो टपाटप बजाया है इसको पाकिस्तान को, और ये बचने के लिए ही आता है भारत में। आपको क्या लगता है जिस तरीके से भारतीय टीम जीती है, क्या कहना चाहोगे? ये भारतीय टीम ने जीता है, उनका स्वाभिमान बढ़ा है। पाकिस्तान का टीम से इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच होता है तो पूरा वर्ल्ड बैठ जाता है, ये आपको पता है। जो लाख रुपए की नौकरी करते हैं वो भी घर बैठ जाते हैं कि नहीं आज बैठना है। जिनके पास सुविधा नहीं होता है वो रोड पे खड़े होकर देख लेते हैं 2 घंटा। अब वो हारे, ये मैच है, कभी वो हारते भी हैं जीतते भी हैं, ये इसमें कुछ कहा नहीं जाता है। एक बॉल में एक डिसीजन होता है, वो हारे हैं, इंडिया जीता है, हमारे विजय है। लेकिन उनकी हार का दुख है क्या तुम्हें? तो हार का दुख है, हार का दुख तो तुम क्यों बोल रहे हो उसका, क्यों बोल रहे हो? वो दर्द हो रहा है तुम्हारे हार का? पाकिस्तानी सपोर्टर हो गया तुम? सपोर्टर की बात नहीं करो भाई, इंडिया खुश, इंडिया जीता है, इंडियन हूँ, खुश हूँ, ठीक है। लेकिन आपने जो लैंग्वेज बोला है उसकी मैंने तहलना क्यों की करी है। है? वो है ही सुहागरात ही मनाई है उसके साथ, और होना भी इसके साथ ऐसा ही चाहिए। पहले ऑपरेशन सिंदूर दिया था, मांग भरी थी, अब सुहागरात चलाया है जो टपाटप बजाया है। और ये वर्मा जी ने कल रात ऐसा है ना कि नींद नहीं आ रही होगी बेचारों को, पिछवाड़ा लाल हो गया होगा। पिछवाड़ा लाल कर दिया पूरा उन लोगों का। तो ऐसा सूता है क्या? सुनिए, हारिस रूसफ क्या कर रहा था पिछले मैच में? ऐसे कर रहा था, प्लेन कर रहा है। बुमराह ने क्या करा? इसको कहते हैं यॉर्कर किंग, पता है आपको, ठीक है ना? आप जो कह रहे हो कि बुमराह ने ऐसे करा, ऐसे करने के बाद रावलपिंडी 9 एयरबेस, 11 एयरबेस सॉरी, और हेडक्वार्टर वगैरह सब याद आ गए क्या? सारे बंद हो गए। और क्या, सारे याद आ गए होंगे, सारे याद आ गए होंगे। हारिस रूसफ के देखने से पसीना छूट गया था जब दूसरी गेंद पे छक्का लगाता था। आपने सारा मैच देखा? हाँ बिल्कुल। आप पहले तो बाइकआउट कर रहे थे, थोड़ा तो लास्ट का सीन जो रील में आता है ना, जो रील में आता है, जो रील में आता है ना, केवल वो देखा है, मैच नहीं देखा है। जो रील में आता है केवल वो देखा है, जैसे ट्रेंडी रहता है, मैच खत्म होने के बाद डालते हैं ना, वो चीज देखा है। मैच देखते हो? मैच देखते हो? मैच नहीं देखते? क्या लग रहा है भारतीय टीम जीती, क्या कहना चाहोगे? कुछ कहना ही नहीं चाहोगे? क्यों? खेलते बेटा। भाई मुझे एक बात बताइए, अब क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान की जो टीम है उसने तो कह दिया कि जैसे भारतीय टीम, सूर्य कुमार यादव है, उन्होंने कहा कि मैं इंडियन आर्मी को डोनेट करता हूं पैसे, उसी तरीके से जो पाकिस्तानी टीम है वो आतंकवादियों के परिवारों को पैसा डोनेट करने जा रही है। भाई मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि सूर्य कुमार यादव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा शेर है मेरा देश का, मेरे भारत देश का, यादव साहब है हमारे। मैं यादव साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप पूरी कमाई, आपकी जो 5 मैच आप खेले हो, पूरी कमाई आप इंडियन आर्मी को दान दे रहे हो। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप किस शब्द में बोलूँ आपको? मैं स्वाभाविक रूप से बोल रहा हूँ, एक देश का छोटा सा नागरिक हूँ, लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैं पाकिस्तान टीम वाले से भी बोलना चाहता हूँ कि आपकी कमाई कहाँ दे रहे हो? एक आतंकवाद बढ़ाने वाले लोगों को दे रहे हो, एक आतंकवादी लोगों को दे रहे हो जो आतंकवाद फैला रहे, जो पाकिस्तान के अंदर जो सेना है पाकिस्तान की, जो आतंकवाद
जो हमारा ख़त्म किया था, उस आतंकवाद को पाकिस्तान की सेना बढ़ा रही है, उन लोगों को डोनेट करने की बात कर रही है। तो इन लोगों की सोच क्या है? आज देख लो, वो रोग क्या कर रहा था, ऐसे गिरा रहा था, लेकिन हमारे बुमराह ने कैसे गिराया? ऐसे गिराया ना। ये लोगों को पता है कि हम गिरा सकते हैं। आपको पता है कि मेरा देश एक स्वाभिमान देश है, और अभिषेक शर्मा को जानते हो आप? 2 मैच में कैसा तुमको पेला, और आपको ये पता है तिलक वर्मा ने कैसा खेल खेला, आपको पता है? 1-2 रन, 1 छक्का, 1 चौका, रिंकू को जानते हो? अरे साले, तुम समझ जाओ, तुम आतंकवादी सोच वाले लोग हो, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम सत्यता पे जब आओगे, जब तुम सत्य पे चलोगे, तब तुम्हारी विजय होगी। विजय तो हमारी हो चुकी है, हम अपनी दिवाली मना चुके हैं, और तिलक वर्मा ने ऐसा तीर चलाया है कि रावण को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के अंदर जाके मुशर्रफ को जाके जान से मार दिया है। और मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ तिलक वर्मा को कि तिलक भैया, आपने जो छक्का लगाया, आई लव यू तिलक भैया। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये जो बोल रहे हैं आई लव यू मोहम्मद, ये जो बोल रहे, मैं इनको बोलना चाहता हूँ, आई लव यू मोहम्मद मत बोलो, देश में अराजकता मत फैलाओ। आज आई लव यू बोलने की जरूरत अरे नहीं है। आप मेरे को ये बताइए सर, कि अभी जैसे तिलक वर्मा के साथ जो हुआ, जो तिलक वर्मा ने करा, क्या लग रहा है? मतलब मैं ऐसा मीम्स मजाक में बोलूं तो क्या ये ऑपरेशन तिलक था क्या? भाई सही, ऑपरेशन तिलक नहीं था क्या? पहले ऑपरेशन सिंदूर चला, जो कामयाब हो गए। अब ऑपरेशन तिलक कैसा चला यार सर? एक छक्का बॉर्डर पर कैसे जा रहा है, कैसे कूद रहा है? ये साले फेंक रहा था, ऐसे बोल मार रहा था कि मैं ले लूंगा 10 रन की, 10 रन तो मैं दूंगा नहीं। अबे 10 रन क्या, मैं 2 छक्के मार देगा तिलक वर्मा, जानता है तो? और बीच में खड़ा रिंकू सिंह, जो 6 छक्के मारेगा, 6 बॉल में 6 छक्के मारना, योद्धा खड़ा हुआ है। तो पाकिस्तान क्या है? तेरी टीम क्या है? तेरे को तो 2 बार धूल चढ़ाया, 10 बार धूल चढ़ाया, और फिर तो आकर आतंकवादी का समर्थन कर लेके अपनी टीम की सारी कमाई दे रहा है। तो कहाँ का देशभक्ति का यश गान गा रहा है? देख, मेरे देश के टीम का एक योद्धा और मेरा कप्तान आज देश की सेना को बलिदान दे रहा है, और अपनी सारी कमाई अपनी देश की सेना को न्यौछावर कर रहा है। ऐसे मैं नमन करता हूं सूर्य कुमार यादव को, और ऐसे आतंकवादी को बाइकआउट करता हूं जो अपनी कमाई के इन आतंकवादी को समर्थन करता है, जो विश्व के अंदर आतंकवाद फैलाएंगे, बम फेंकेंगे, ऐसे लोगों को समर्थन करता है। ऐसे पाकिस्तान को मैं बाइकआउट करता हूं, ऐसे पाकिस्तान का बाइकआउट होना चाहिए। क्या लग रहा है भाई, भारतीय टीम जीती, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है भाई। क्या कहना चाहोगे पाकिस्तानियों को? मरेंगे कि तुम हमें सिर्फ मैच में हरा सकते हो, वॉर में हराने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है भारतीय लोगों को। क्यों नहीं हरा सकते? तो गाली नहीं। आपको क्या लग रहा है सर, भारतीय टीम जीती, कैसा लग रहा है आपको? अपनी मेहनत से जीती है, अपनी मेहनत से जीती है, अभी अपनी मेहनत से जीती है। मेहनत से जीती है, लेकिन पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि तुम बस हमें क्रिकेट में ही हरा सकते हो, वॉर में नहीं हरा सकते। नहीं, सब चीज़ में हरा सकते हैं। सब चीज़ में हरा सकते हैं। अब बताओ, रो रहे हैं पाकिस्तान वाले, वो तो रोएंगे, चुप नहीं करवाएगा कोई? चुप करवाएगा। मुझे भाई एक बात बताइए, इधर आइए, आप बहुत अच्छा बोल रहे थे। अब पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को आना नहीं चाहिए चुप करवाने के लिए? हाँ, आना चाहिए। बड़े हितैषी बन रहे थे ना, तो जाइए शांत कराने जाना चाहिए ना। आप बुलाइए अपने पापा को, अमेरिका वाले पापा को बुला लीजिए। क्या पाकिस्तान वाले सबसे जीत जाएंगे, इंडिया से कभी नहीं जीतेंगे। हाँ, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बेटा, हम बहुत बढ़िया, सही बोल जीत चुके हैं, कि चीटिंग करते हैं इंडिया वाले। चीटिंग करते हैं, वो सपने में जीत सकते हैं, वैसे रियल में नहीं जीत सकते। हाँ, आज तक जीत सकते, सपने में जीत लेंगे, सोते हुए जीत लेंगे, और रियल में कभी नहीं जीतेंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि हम जीत चुके हैं इंडिया से, तभी वो इतने सारे मेडल, आशिद मुनीर एक सेना का वो है, वो कर तो रहता है ऐसे। जब हरप्रीत ने ऐसे किया था, मतलब वो जो ऐसे कर रहा था उनके पीछे घुसा दिया था। हाँ, फिर बुमराह ने भी विकेट मारा था, उसने भी यूं कर दिया। तो जब बुमराह ने ऐसा करा तो क्या रावलपिंडी ये 9 एयरबेस 11 एयरबेस थे, और जो लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, सब याद आ गया क्या रावलपिंडी वगैरह? वो सारे याद आए होंगे उनको, सब याद आ गए, सब याद आ गए। चलिए, फिलहाल हमने जनता से राय ली, आखिर में उनकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद, जय हिंद।